वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या हाशमी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीन। रब करीम ने एक मरतबा फिर करम फरमाया, खालिक कायनात की अताए ख़ास से जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत सातों में अव्वल वक्त में हम इंतज़ार नमाज जुम्मा के लिए बैठे हैं। अल्लाह करीम इन मुक़द्दस लम्हों बाबरकत घड़ियों को हमारे लिए तोशे आखरत बनाए, आमीन। दुनवी और उखरवी निजात का सामा बनाए, आमीन या रब। कल बरोज़ महशर इसे हमारे लिए रहमतों का साहिबा बनाए, आमीन। और इसे हमारी जन्नत में दाखिले का ज़ामिन बनाए, आमीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो कि यौम मशहूद है, सुभान। इस दिन दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से ये बात मालूम होती है कि जुम्मा के दिन ख़ास तौर पर दुरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है। लिहाजा दुरूद पाक को जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत सातों में कसरत से पढ़ना चाहिए, और उसके लिए जब तक कोई तरतीब और उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर ना किया जाए तब तक इसे मुस्तकिल मजाजी के साथ जारी रखना आसान नहीं होता, चूँकि दुरूद पाक की कसरत जो है ये मुश्किल के साथ बंधी हुई है। जैसा कि एक सहाबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मैं इतना वक्त दुरूद पढ़ता हूँ और इतना वक्त बकिया वज़ाइफ़ करता हूँ, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुरुस्त है, लेकिन अगर दुरूद ज़्यादा पढ़ो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। उसने कहा जी मैं निसफ़ दिन दुरूद पढ़ता हूँ, निसफ़ दिन बकिया और आदो वज़ाइफ़ करूँगा। हुज़ूर ने फरमाया ठीक है, लेकिन अगर दुरूद बढ़ा लो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। उसने कहा जी मैं 3 हिस्से दिन के जो है वो दुरूद पढ़ लूँ, एक हिस्सा बकिया और आदो वज़ाइफ़ करूँ। आका हुज़ूर ने फरमाया दुरुस्त है, लेकिन दुरूद ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। उसने कहा फिर हुज़ूर ऐसा करते हैं मैं सारे वज़ाइफ़ छोड़ के दुरूद ही को पकड़ लेता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया अगर तू ये कर सके, शर्त लगाई, अगर तू ये कर सके। ये अगर बताता है कि हर कोई नहीं कर सकता। अगर तू ये कर सके तो तुझे दुनिया व आखिरत सभी के लिए दुरूद काफ़ी हो जाए, सुभान अल्लाह। तो दुरूद मुश्किल के साथ जुड़ा है, इसके लिए हमने अपने इस इदारा में एक तरतीब मुकर्रर की है कि जुमा की नमाज के बाद मुख्तसर हल्का होता है, उसमें हम दुरूद पाक मखसूस अंदाज से मुख्तस तादाद में पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। उसके लिए 10, 12, 15 मिनट दरकार होते हैं। सूरतुल कहफ की तिलावत भी होती है, दुआ होती है, और इसके अलावा नमाज असर के बाद मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने कुरान पाक और हदीस मुबारक की तशरीहात में जो दुरूद पाक के बहुत ही बाबरकत, उम्दा और ख़ास औक़ात बताए हैं, उनमें जुम्मतुल मुबारक की नमाज असर के बाद और गुरूब आफ्ताब से कबल का वक्त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया में हर जुमा को नमाज असर से लेकर मगरिब तक पूरा वक्त दुरूद पाक पढ़ा जाता है, सुभान अल्लाह, पूरा वक्त, माशाअल्लाह। तो जुमा के दिन अगर ऐसी तरतीब बन जाए तो फिर वो फ़ज़ाइल जो दुरूद पाक के साथ मुल्हिक हैं जुमा के दिन, यकीनन उनको पाने में किसी हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता फ़रमा देता है। तो यूँ एक रूटीन बनाकर हर जुम्मा को अगर दुरूद पाक पढ़ा जाए तो यकीनन मुसलमान इस बड़ी फ़जीलत को पाने में कामयाब हो सकते हैं, सुभान अल्लाह। एक तो जुम्मतुल मुबारक के दिन ख़ास वजीफ़े